सो गाइस बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर आपका टारगेट है, टारगेट नहीं भी है ना तो भी ये वीडियो देखने के बाद टारगेट बना लेना, क्योंकि बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर ऐसा ही वीडियो आप केमिस्ट्री का चाहते हो, मैथ का चाहते हो, बायो का चाहते हो तो नीचे भाई जिद कर लो सर, चाहिए चाहिए चाहिए, पूरा जिद कर लो भाई, पूरा हक है आपको, पूरा हक है प्रदीप सर के ऊपर आपका कि पूरा हक से मांगो। जैसे आप हक से बोल रहे हो वैसे मैं भी एक चीज हक से जरूर बोलना चाहूंगा गाइस कि देखो, जो काम हम लास्ट में बहुत ज्यादा दिन रात करके करते हैं वो काम अगर हम अभी से करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अभी से करवाने के लिए वो सामने से रिस्पांस दिखना बहुत जरूरी है, तो हमारे अंदर वो एनर्जी और मोटिवेशन आता है, क्योंकि हम इतना सारा काम कर रहे हैं तो वो रिस्पांस और मोटिवेशन दिखता है ना, तो खुद काम करने में थोड़ा मजा आता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि मुझे वो एनालिटिकल पे वो चीजें दिखनी चाहिए कि आप वीडियोस को शेयर कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, आपके जो कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, आपके लाइक एंड शेयर देख के एक हमें सपोर्ट मिलता है गाइस। तो अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन लोगों तक पहुंचा देना। अब 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स, देखो एक कैलकुलेशन दे रहा हूं, वो कैलकुलेशन बस उतना ही फॉलो करना है आपकी बल्ले बल्ले, बस 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 ये दिमाग में रख लो और हैशटैग अब ये चला दो, 1 वीक 1 चैप्टर फिजिक्स का। एक हफ्ते में बस अपने को एक ही चैप्टर करना ज्यादा, और एक ही चैप्टर किस तरह से करना है वो भी प्रदीप सर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात तो 2 ब्रीफ क्वेश्चंस। अब ब्रीफ क्वेश्चंस मतलब मैंने क्या यहां बोला है, ब्रीफ क्वेश्चंस मतलब आपके पैटर्न के हिसाब से, आप बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जो आपके क्वेश्चंस ब्रीफ होते हैं वो 3 और 4, मतलब ब्रीफ मैंने यहां क्या लिखा है, ब्रीफ मतलब जो क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा है, 2 मार्क्स से ज्यादा मतलब 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, डेली बस 2 करना है। अब इसको भी कैसे करना है वो भी बता दूं, अगर डेली 2 ब्रीफ क्वेश्चन करते हो तो 6 2 12। मैं संडे को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, संडे को बताऊंगा कि उस दिन क्या करना है, टेंशन नहीं लेने का, संडे का बता रहा हूं। तो 6 2 12 हो गया। देखो गाइस मैं बताना चाहूंगा 3 और 4 मार्क्स के अगर एक एक चैप्टर की बात करूं तो 12 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो बस 5 6 7 मैक्सिमम 7 क्वेश्चन होते। फिर भी हमारा यहाँ 3 और 4 मार्क्स से एक चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, डेली 2 करें तो भी 6 2 12 हो रहा है। कितना हो रहा है, 12। समझ में आया। अब इसको कैसे करना है, देखो गाइस मंडे के दिन अगर आपने मंडे के दिन 3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के ही करने हैं, ट्यूसडे के दिन 3 और 4, एक 3 मार्क्स का एक 4 मार्क्स का, देन वेडनेसडे के दिन दोनों 3 मार्क्स के क्वेश्चन, दोनों 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब सर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा क्यों करने के लिए बोल रहे हो, देखो गाइस आपके पैटर्न के हिसाब से बोल रहे हो ना, सर को इतने साल हो गए भाई, इस साल हमारा ऑफलाइन का 18 ईयर्स हो जाएगा, 12th का 13 बैच हमारे ऑफलाइन में पास आउट होने जाएगा, हमें हर चीज एकदम बेसिक तक एकदम अंदर तक पता है। हम यूट्यूब पे आके टीचर नहीं बने, पहले से ही टीचर है भाई। तो ये चीजें हम आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे बच्चों को नहीं पता चल पाता कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आपका खराब होगा, इसलिए पूरा फोकस बना के रखो। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ प्लीज उनको बहुत अच्छे से फॉलो करो। तो गाइस देखो प्रदीप सर ने बोला कि आपके पैटर्न के हिसाब से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क्स के ही होते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन 4 मार्क्स तो आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन से आप बच भी सकते हो, क्योंकि बहुत बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मार्क्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, मतलब वहां भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन वो बन जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं 3 मार्क्स के लिए बोल रहा हूं, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे एंगल ऑफ बैंकिंग, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो इसके लिए भी तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, हफ्ते में 3 दिन आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी करना है, बट डेली सबसे ज्यादा किसका क्वेश्चन करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से अगर मैं ब्रीफ का टारगेट बनाऊं तो 2 क्वेश्चन अगर डेली करते हो तो 6 2 कितना होगा, 12 क्वेश्चन। और 12 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम है एक चैप्टर के अंदर। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो डेली 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं, और 2 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हो तो 6 2 कितना होगा, 12। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही होते हैं हमारे पैटर्न के अंदर। आप 4 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में बहुत सारा स्प्लिट रहता है, देन इसके बाद 2 मार्क्स के अलग से भी क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो बहुत सारे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनसे भी ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमें बहुत बार बचा देता है। तो मैंने यहाँ एक और प्लानिंग दी है कि डेली 2 मार्क्स का कितने क्वेश्चन करने हैं, डेली 2 मार्क्स से बस 2 ही क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद अगला 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन करने हैं, 5। तो 1 मार्क्स के अगर 5 करते हो तो अगर 1 मार्क्स से 5 करते हो डेली 5, तो 5 6 कितना हो गया, 30। 5 6 कितना हो गया, 30। अब इस 1 मार्क्स के अंदर गाइस आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट आंसर, जिसके अंदर आपको आंसर लिखना रहता है, और दूसरा जिसके अंदर आपको एमसीक्यू करना रहता है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू का ले सकते हो,
एंड 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर का ले सकते हो, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर मतलब 1 मार्क्स से क्वेश्चन, या तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो इस तरह से टोटल आपको 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 6 दिन के अंदर आपके 30 क्वेश्चन ये भी डन हो जाएंगे एक चैप्टर। अब बोलोगे सर अब पहले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं यार। न्यूमेरिकल डेली 3 न्यूमेरिकल, और 3 न्यूमेरिकल को भी किस वाइज मैंने डिवाइड किया, ध्यान से सुनना। 3 न्यूमेरिकल में से आपको ध्यान से सुना ना, 3 न्यूमेरिकल जो मैंने दिया है इसमें से डेली आपको एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का, एक न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का और एक न्यूमेरिकल 1 मार्क्स का। ओके, ये हमने मार्क्स दिए हैं। ओके, 3 मार्क्स के एक न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स से एक न्यूमेरिकल और 1 मार्क्स से एक न्यूमेरिकल, इस तरह से करना। और इसके अंदर भी एक प्लानिंग और मैंने दिया हुआ है कि जो टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं उसमें से डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल करो और सॉल्व न्यूमेरिकल करो प्लस, ये क्या हो रहा है यार, सॉल्व न्यूमेरिकल प्लस 1 जो न्यूमेरिकल रहेगा वो अनसॉल्व न्यूमेरिकल। सॉल्व न्यूमेरिकल मतलब क्या, जो आपके बुक के अंदर रोटेशनल डायनेमिक आप देखोगे तो कुछ टॉपिक और टॉपिक के नीचे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, वो न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये भी टारगेट दिया है कि डेली जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें 2 सॉल्व और एक अनसॉल्व करो। इस तरह से आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, ये कैलकुलेशन रहेगा तो आपकी बल्ले बल्ले। अब देखो इस न्यूमेरिकल का प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अगर मैं डेली 3 न्यूमेरिकल करता हूँ तो 6 3 सा कितना हो जाएगा, 18 न्यूमेरिकल आपका 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले। और दूसरी बात गाइस, अगर मैं संडे की बात करूं तो संडे के दिन जितना भी आपने 6 दिन में पूरा किया, संडे के दिन बस उसका रिवीजन करो, संडे के दिन बाकी फंडे करो कि हफ्ते भर पूरा आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको यही बोलूंगा बस रिवीजन कर लो, रिवाइज हो गया तो उसके बाद आप रिलैक्स फील कर सकते हो। इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरा लाऊं, और सबसे पहली बात तो गाइस रैंकर बैच, जिसके अंदर हम पूरी चीजें ऑलरेडी हम आपको करवा रहे हैं विद नोट्स के साथ, सभी ये हमारे ऐप पे ये बैच चल रहा है, जो बच्चे बहुत मजेदार तरीके से डायरेक्ट अपने प्रदीप सर, राहुल सर, अमोल सर, केमिस्ट्री वाले सर, अपना ओमकार सर, इंग्लिश की भी चीजें चल रही है। इंग्लिश का तो संडे को आज के दिन ही लेक्चर होता है, तो इतनी सब चीजें चल रही है, एकदम मजेदार तरीके से चल रही है। तो भाई रैंकर बैच में अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ। और अभी हम अपने ऑफलाइन में थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए हमने सीटी अभी इतना जल्दबाजी नहीं था लॉन्च करने का, तो 2-3 दिनों में जीवन बैच हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो जीवन बैच के साथ अगर आप रैंकर बैच में हो तो आपकी तो बल्ले बल्ले, आपका टेंशन आधा वैसे ही खत्म हो गया, जो सर पढ़ा रहे बस वो पढ़ते जाओ, आपकी बल्ले बल्ले। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो रैंकर बैच से अभी भी ज्वाइन हो जाओ, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके आप अपनी चीजें पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।